जय हिंद सभी को। मैं विकास कुमार और मैं सोचा था कि मैं आईटीआई के बच्चों के लिए मैं कुछ पढ़ाऊँ यूट्यूब पे, लेकिन आज से ही मैं शुरुआत भी किया था पढ़ाने के लिए। लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम चाहते थे कि झारखंड के बच्चों आगे बढ़े, झारखंड के जितने युवा हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग टैलेंट होता है। जैसे टेक्निकल हैंड में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और साउथ का दबदबा कायम रहा है, जिसके चलते हम लोग टेक्निकल हैंड में झारखंड का, बिहार का लड़का बहुत कम सिलेक्टेड होते हैं। तो मैंने सोचा था कि यूट्यूब के माध्यम से कुछ टेक्निकल क्लासेस प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब से झारखंड सरकार में का रूल रेगुलेशन जैसे चलता आ रहा है, वैसे हमको नहीं लगता कि हम लोग को पढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के अगर यदि किसी को मोटिवेट करते हैं तो सबसे पहले वो कोई भी हो, या हम हो या कोई और हो, सबसे पहले वो जानना चाहता है कि जो हम पढ़ेंगे उसके आगे का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर, क्योंकि अभी के समय में वो ऋषि मुनि का ज़माना चला गया कि सिर्फ आदमी पढ़ता था ज्ञान के लिए, लेकिन अब वो मतलब नहीं है। ज्ञान यहाँ सर्वोपरि मान्य नहीं है, क्योंकि अब यहाँ कुछ रोजी के लिए चाहिए, रोजगार चाहिए, पेट के खातिर कुछ चाहिए, अपने माँ बाप के नाम के लिए चाहिए और खुद अपनी एक पहचान के लिए चाहिए, जिसके लिए युवा रात देख के करते हैं, ना रात देखते हैं न दिन देखते हैं, कब कब कितना बजा, कितना टाइम में उठना है, कब सोना है, ये सभी भूल करके सब तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन अगर यदि हर एक राज्य में, भारत के जितने भी राज्य हैं, वहाँ का रूल नियम देखिए, कोई झंझट नहीं होता है। लेकिन एक हमारा राज्य है झारखंड, जहाँ पे यदि आप जवानी में फॉर्म भरोगे तो बुढ़ापा में एग्जाम लिखोगे और हो सके तो रिजल्ट के आस में आप धरती पे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं हो सकता कि मरने के बाद भी आपका मेरिट लिस्ट में आए। जैसे कि 2005 का जो अगर एग्जाम हुआ था, 2005 में रिजल्ट 2023 में दिया। आप सोचिए कि उस ज़माने में कितने तो ऐसा ही दुनिया गुजर कर गए होंगे। वही हिसाब यहाँ पे है, जैसे कि किसी का नहीं होता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो वो कुछ न कुछ अलग अलग खुरफाती करते रहेगा, वैसा ही हमारा झारखंड सरकार कर रहा है। क्योंकि इसके से अब कुछ होने वाला नहीं है। 3 साल गुजर गया, 1.5 साल और बचा है, उसके बाद तो आचार संहिता ही लागू हो जाता है, वहाँ तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये अपने को बचाते बचाते, और यहाँ कमी इसलिए देखा जाता है क्योंकि सिंपल भाषा में समझिए, आप जितना भी मंत्री का इंटरव्यू आप देखे होंगे, जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं वो सभी का इंटरव्यू लिए हैं, और इंटरव्यू में आप लोग देखे होंगे कि सभी मंत्री का एक ही जवाब आता है कि हम लोग उधर कोरोना काल से गुजर रहे थे, कोरोना काल से गुजर रहे थे, हमको ये नहीं पता चला कोरोना काल में सभी एग्जाम हुए हैं, ऑनलाइन हुए हैं, घर बैठे सबका डिग्री भी दिया गया है। कोरोना काल में सभी ऑफिस कार्य है वो वर्क फ्रॉम होम से हो रहा था, सभी कार्य, कोई काम नहीं रुका। तो हमको कहना है कि जो नीति बनाना था या जो भी प्रोसेस करना था, वैकेंसी के रिलेटेड, नियोजन नीति के रिलेटेड जो भी काम करना था वो तो ऑनलाइन हो जाता, वो तो एक पेपर के माध्यम था। क्यों हम लोग को तो वहाँ हुजूम नहीं करना था कि सबको एक जगह जमा होकर के ये हम लोग को नियोजन नीति के लिए ये करना होगा, वो भी कुछ नहीं था, सब ऑनलाइन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हो रहे थे दलीलें वो भी ऑनलाइन हो रहे थे, टोटल सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा था। तो ये शोभा नहीं देता है कि सभी मंत्री जो भी जिनका भी इंटरव्यू हुआ, ये शोभा नहीं देता है। वो सिंपल में कह देते हैं सिर्फ कि कोरोना काल से हम लोग जूझते रहे, वो 2 साल ऐसे निकल गया, 1 साल में हमने काम किया स्टार्ट किया तो भाजपा वालों ने रोक दिया। तो ये गलत बात है। कोई भी जो विपक्ष रहता है वो काम को रोकता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ढूंढता रहता है कि जो अपने चुनाव के समय में घोषणा पत्र में जितने डाटा को अपने संलग्न किया है, उस डाटा के अनुरूप आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ देखता है। और उसी में अगर यदि आपके कहीं फॉल्ट आपको पकड़ता है तो वो चीज़ को लेकर के वो सब धरना प्रदर्शन, हल्ला हुल्ला जो भी होता है वो करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से कहा जाए तो विपक्ष ही राज्य को या देश को चलाता है, क्योंकि मनमानी वो करता है, इधर से वो अपोज डालता है, जिसके वजह से हमारे राज्य या देश चलता है। इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के राज्य मंत्री या केंद्र मंत्री ये सब तो मतलब नहीं है, युवा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। और सबसे स्थिति तो हमारा झारखंड का स्थिति खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को समझना चाहिए कि युवा लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा। आप हम कुछ नहीं मांगते हैं, जैसा कि झारखंड सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग युवा लोग आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस जितना रिक्त पद है, जितना आप तो पद सृजित नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, लेकिन जितना पद है वो पद को आप निकालिए और जैसे वैकेंसी भरता था उससे भरिए। लेकिन वो भी आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक से एक नया रोस्टर लाते रहते हैं। अगर नियोजन नीति रद्द हुआ उसके बाद ये सोचे कि अलग से बनाएंगे, 2016 का पहले का दिया ऑप्शन 2 और या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कोई भी युवा क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सब डरता है, क्योंकि 2016 का जो वैकेंसी था वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी उसका प्रोसेस चल ही रहा है। तो हम लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अभी अगर यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये जजमेंट आ जाएगा। इसी चलते युवा ने हो सके सिलेक्ट किया, लेकिन ये भी यहाँ फॉल्स था, क्योंकि वो हमको बोले, ये पेपर में भी देखें कि 75% लोग हैं वो बोले 2016 के पहले का नियोजन नीति। हमको ये चीज़ बता दिए जो 75% लोग हैं वो कहाँ के हैं।
हमने ट्विटर में देखा, हर एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, टोटल झारखंड का स्टूडेंट है। वहाँ से अगर यदि आप एक सर्वे करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर यदि 2016 का नीति से अगर यदि आपके पास 25% भी आ जाए तो बहुत है, लेकिन इस पर कोई जवाबदेही नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। आप अगर यदि उतना ही करना चाहते थे तो बहुत से सोशल मीडिया था, आप उसमें डाल देते, नहीं तो आप फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवाइए ना, और उसका रोस्टर निकाल दीजिए कि हाँ इतना बच्चा ने इसके लिए अप्लाई किया था 2016 के पहले के लिए, और इतना बच्चा बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, लेकिन आपने ये सब नहीं किया। अब हम लोग को आप आते हैं मेन मुद्दे पे। आज का मुद्दा ये है कि हमने तो ऐसे नहीं बोलता है कि हमने निकला था पढ़ाने के लिए, पढ़ाने का क्या, हम लोग को ये डाटा को हम लोग पढ़ना पड़ेगा। तो ये डाटा है, ये है जो रोस्टर निकाला गया है आरक्षण से लेकर के, ये रोस्टर निकाला गया आरक्षण से रिलेटेड। आरक्षण से रिलेटेड अब ये हमको पता नहीं, हर एक घोषणा पत्र में कहा गया था ओबीसी को लेकर के कि ओबीसी का आरक्षण 27% दिया जाएगा। 27% हर एक, आप जितनी भी विधायक पद के लिए लड़े थे सभी का घोषणा पत्र में ये था। समझिए कि 90% विधायक के घोषणा पत्र में आपको ये मिलेगा कि ओबीसी का 70% आरक्षण दिया जाएगा। जैसे ही हमारा सरकार बनेगी सबसे पहले इस पे काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, काम भी हुआ है, इसी पर काम भी हो गया है, इसके अगेंस्ट काम हो गया है। हम लोग को देखते हैं कि यहाँ पे सभी का अपना अपना जिला दिया गया है, एसी का है, शेड्यूल कास्ट का, और शेड्यूल ट्राइब का है, ईबीसी 1 का है, बीसी 2 का है, और ईडब्ल्यूएस का है। जो ये अब न्यू है, पहले तो ये नहीं था, लेकिन एक दो साल से हमारे सेंट्रल में भी आ गया है, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी, हर एक जगह ईडब्ल्यूएस दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लातेहार में एसी एसटी अधिक है। वहाँ देखिए 21% दिया एसी का, 29% एसटी का, और इसका देखिए यहाँ से यहाँ क्या दिया गया है, 0-0। इसका मतलब ये हुआ कि क्या यहाँ पे ओबीसी नहीं है, इस जगह में ओबीसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आपने आरक्षण कैसे दिया? तो इस यहाँ के जितना भी है, हम तो कहते हैं कि ओबीसी को ही हटा दो। जब ओबीसी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ओबीसी हटा दो। सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में आता है, ओबीसी में, झारखंड का। फिर लेकिन आपको नौकरी में आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, आप जनरल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लोहरदगा में एसी का 3%, 47% एसटी का। यहाँ देखिए ये सब में कहीं भी कटौती नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं हम लोग का। और एसी में इसका भी ठीक ठाक ही है, रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कटौती किया गया है, एसी में भी कटौती किया गया है, इसमें तो बहुत सारा कटौती किया गया है यहाँ पे। अब ये चीज सबसे यहाँ देखिए, ईडब्ल्यूएस में पहले इसको था 3% था, पहले के रोस्टर में 3%, बढ़ा इसमें 7%। और यहाँ से देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आएगा। हाँ, हम मानते हैं, हम मान रहे हैं कि जनरल वाले है ये ईडब्ल्यूएस, ये भी आपको मानना होगा। जो जनरल में है, जो इकोनॉमिक रेशियो उनका बहुत कम होता है, लोअर में आते हैं, उनके लिए है, तो जनरल वाले भी ये ऐड हो गया। तो समझिए, ये देखिए ओबीसी आप जाओगे तो आप कहीं का नहीं रहोगे, ना आप इसमें आ सकते हो, ना आप ये सब में जा सकते हो, आपको इसी में लड़ना है, मरना है, यही करना है। और आपको हम एक चीज और बताते हैं कि आप एक तो जान करके ताजुब होगा कि पीजीटी का जब वैकेंसी आया था उसमें ओबीसी का सीट था हिंदी में 0-0। इसका मतलब ये हमको बताइए, क्या पहले से ओबीसी का एक भी टीचर नहीं था वहां पे? ओबीसी टीचर अगर रिटायर करता है तो क्या उसका पद किसी और का अलॉट हो जा रहा है? जो टीचर पहले से ओबीसी कोटा में है, क्या उस समय से ही खाली है? ओबीसी में हिंदी का हम देखा 0-0 था, ज्योग्राफी का सिर्फ 1 था, 1 सीट कैसे लड़ेगा? पूरा झारखंड में 1 सीट ओबीसी के लिए। और झारखंड ऐसा भी करता है कि आप ओबीसी में हैं तो कभी कभी उसका पैटर्न ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि ओबीसी वाले जनरल में नहीं जा सकते, कितनों आप जनरल से अधिक नंबर ले आइए, लेकिन आप नहीं जाइएगा। तो यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ हम लोग देख लेंगे, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, आप लोग देख लीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके आधार पर ये हमारा रोस्टर दिया गया है, जो काफ़ी निंदनीय है। इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा रोस्टर बिल्कुल फालतू है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप ये सबको ही नौकरी दो, बाकी सबको हटा दो, बाकी सब है ही नहीं, नेगलेक्ट कर दो। तो ये सबको डायरेक्ट ये सब में कुछ रखना ही नहीं है, ये सब में 0-0 बैठा दो। आप यहाँ तक तो बैठा दियो, इतना और बैठाना है। आगे के हम लोग डिस्ट्रिक्ट और देखते हैं। अभी तक हम लोग पाकुड़ तक कंप्लीट किए हैं। पाकुड़ के बाद में आता है सरायकेला, खरसावां, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम है वो पश्चिमी सिंहभूम था, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद। तो हम लोग इधर भी देखें, सरायकेला खरसावां में एसी को 5% दिया गया, एसटी को 38%, पीबीसी को 4 इधर, और इधर वाला जो है नो चेंज, इधर वाला वैसा ही किया गया है। सभी में 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
तो आरक्षण की दृष्टि से अगर यदि सही माना जाए तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा हुआ चेंज, जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है थोड़ा सा हुआ है, जो यहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा है, ये हाँ इतना माना जाए। अगर यदि हर एक जगह ऐसा रूल लग जाए ऐसा, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। हम जानते हैं कि कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन आपको ये भी करके लेकर चलना होगा कि कोई भी आबादी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका आबादी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि उसका ज़्यादा है तो उसको सब कुछ दे दिया जाए, और जिसको कुछ है उसको कुछ नहीं दिया जाए, तो ये गलत बात है। अगर यदि आप किसी को खाना दे रहे हैं तो सभी के लिए दें। कोई यदि 5 की संख्या में तो उसको बोल दीजिएगा कि सब हवा पी के रह जाए, तो ऐसा बात नहीं है। अब जो ज़्यादा संख्या में वो भी खाना खाएगा, और जो नहीं है वो भी खाना उसको भी ज़रूरी है। तो उसी के आधार पर आपको सोचना चाहिए और ये रोस्टर के अनुसार बनाना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि ऐसा रहेगा तो किसी का दुख नहीं होगा, या नहीं तो कहीं कंप्लेन नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा रोस्टर रहा तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, और अगर यदि कोर्ट में जाएगा तो आप लोग को खुद समझदार है, सबको पता है कि फिर से मामला कब तक टलावा होगा। जैसे नियोजन नीति फेल हुआ, हमारा 6 महीना गया, फिर ये जाएगा 6 महीना और चला जाएगा, उसके बाद फिर से रिटर्न आएगा तो 6 महीना बाद फिर आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद हमारा जो ये सरकार का है कार्यकाल वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिए कि ये है यहाँ का सभी जिला, आप किससे निवासी हैं, कहाँ का है, ये सब देख लीजिए। सभी डिस्ट्रिक्ट का आरक्षण रोस्टर देखने के बाद हम लोग अंत में कैलकुलेशन निकलता है, ये फाइनल रोस्टर कि ओबीसी एसटी एबीसी का अब इसमें डिवाइड कर दिया गया कि जनसंख्या कितना, आरक्षण कितना, पहले आरक्षण और जनसंख्या में कितना परसेंटेज और आरक्षण में कितना है। आप यहाँ देख सकते हैं एसटी का जनसंख्या है टोटल 100% में 24% है, और आरक्षण इसको कितना दिया गया है 26% दिया गया है, और अधिक दिया गया है जितना पे जनसंख्या उससे ज़्यादा इसको आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ उठता है। उसके बाद यहाँ एससी में देखिए यहाँ 12% है जनसंख्या, उसमें आरक्षण दिया गया है 10%, ये भी देखिए सिर्फ 2% कम है। इसमें देखिए BC2 में, इसमें देखिए आरक्षण 8% है जनसंख्या, इसमें 6% दिया गया है, इसमें 2% कम है। BC1 में देखिए टोटल जनसंख्या इसमें आता है 48%, और इसमें आरक्षण है मात्र 8% और दे दिया गया है, कम है इसका 40%। EWS में जनसंख्या 3% है, लेकिन यहाँ आरक्षण 10%, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आरक्षण इसको 3% या 4% से अधिक नहीं मिलना चाहिए था। आप बताइए क्यों? क्योंकि EWS जनरल का भी होते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत कम जिनका इकोनॉमिक बहुत लो होता है वो इसमें आते हैं, इसलिए इसका मात्र 3% आबादी है, उसको 10% यहाँ पे आरक्षण दे दिया गया है। तो एक कहीं ना कहीं इसका मार करेगा, ये आबादी जो 48% आबादी है इसमें कहीं ना कहीं मार करेगा। तो हम लोग को अंत में कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हम लोग ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी अंतर्गत जो ये मिलाकर के हम लोग को ओबीसी बनता है। टोटल जनसंख्या का हम लोग का देखिए 56% आबादी, 56% आबादी ओबीसी का है, और उसका आरक्षण देखिए कितना है 14%। सोचने वाली बात है। टोटल ओबीसी को हम लोग मिला देते हैं तो 56% आता है, और आरक्षण आता है मात्र 14%। कितना का है देख लीजिए, चौथाई है, ये चौथाई है। आप यहाँ से देखिएगा तो ये 14 भाग दिएगा तो ये 4, यानी कि जनसंख्या का चौथाई भी हम लोग का, चौथाई हिस्सा हम लोग को आरक्षण दिया गया है। तो हम लोग सबसे बेवकूफ़ हम लोग नहीं है ओबीसी। और ओबीसी का खासियत है, अगर यदि को आगे बढ़ रहा है तो हम लोग में क्या पता है ओबीसी में कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना है। अगर यदि को आगे निकल गया है तो उसको भी कोई मदद नहीं करता है, जो पीछे है उसको मदद कीजिए। लेकिन हम लोग का इतना आबादी रहते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग को नेगलेक्ट है, हम लोग को कहीं गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग आपसे में मतभेद है, और इस मतभेद को हम लोग को तोड़ना होगा, और सभी ओबीसी एक होना होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि एक संगठन बना उग्र प्रदर्शन करना, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग को इतना आबादी रहते हुए भी हम लोग का आरक्षण इतना है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ओबीसी का कोई मिलता नहीं। इसका मतलब क्या, हम लोग का जितने गवर्नमेंट सीटें हैं वो धीरे धीरे हम लोग को हटाते जा रहा है, और हम लोग का सीटें को सृजित नहीं, जो सृजित सीट है वो भी दूसरे को अलॉट कर दिया जा रहा है। इसमें हम लोग को जागने की जो जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को पता करना होगा कि बिहार जिस समय हम लोग को अलग किया गया है उस समय बिहार में हम लोग का आरक्षण कितना था, और अलग हुए उस समय हम लोग का आरक्षण कितना था, हमारे सीटें कितने थे जिसमें नियोजन की होती थी, वो सीटें कितनी हैं, उसके आधार पर हम लोग को ये सब जानकारी ले करके हम लोग को इसके
बारे में जानना होगा और आवाज़ उठाना होगा, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ओबीसी का 0 हो जाएगा। और हुआ है ना, 5 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है 0-0, तो एक समय आएगा कि हर एक जगह हम लोग को ये देखने को मिलेगा 0-0, सीधा आ जाएगा कि आप लोग का कहीं रिक्त पद है ही नहीं, तो हम लोग कैसे अलॉट करें। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं सभी ओबीसी को ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग जागिए, जागना होगा, नहीं तो हम लोग के साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम भी एक ओबीसी हैं। और मैंने ज्योग्राफी में पीजीटी में ज्योग्राफी के लिए मैंने सब्जेक्ट ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया था, उसमें हम ओबीसी में अप्लाई नहीं कर पाए, जनरल में अप्लाई किए, क्योंकि हमारा ओबीसी में सिर्फ एक सीट है। एक सीट के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने खुद जनरल में अप्लाई किया है पीजीटी में। तब सोचे कि ये दुख हम किसको सुनाएं, किसी को नहीं सुना पाते हैं, क्योंकि हम लोग का इतना जनसंख्या रहती है नहीं, जिसका जनसंख्या 56% हो किसी भी राज्य में, और उसका ये हाल है, तो ये निंदनीय है, काफी निंदनीय है। ओबीसी का टोटल 56% है, मतलब आधे से भी ज्यादा जनसंख्या, और आरक्षण कितना 14%, बाकी 86% आरक्षण कौन ले गए, 44%। कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज आप लोग जागिए, ऐसा होगा तो हम लोग को दिक्कत होगा, इसलिए जागिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।